मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जब आपका उम्र निकल गया दोस्त, तो अब आप पछताते हैं कि मैंने अपने स्वप्न छोड़ दिया, क्यों मैंने अपने ड्रीम छोड़ दिया, क्यों मैं अपने सपने को हकीकत में नहीं बदला। तो उसके पीछे आप कारण बताते हैं कि मेरे रिश्तेदारों ने कहा कि आपको डॉक्टर बनना है, तो मैंने इंजीनियर बनने की सपना छोड़ दिया। मेरे घर वालों ने कहा कि इस वकालत के पढ़ाई में क्या रखा है, कुछ धंधा वंधा करो, इस द बेस्ट कमाई का जरिया होता है। ऐसे न जाने कितने मित्र हैं मेरे जो बचपना में जो उनके स्वप्न होते हैं वह सपनों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उसको उसके मम्मी पापा ने कहा, उसके खास फ्रेंड ने कहा, उसके बुआ ने कहा, उसके फूफा फूफी ने कहा, उसके मामा मामी ने कहा, उसके ताऊ ताया ने कहा, यानी उसके अपने परिजन रिश्तेदार आत्मीजन ने कहा। इसलिए मैंने अपने उस सपन को हकीकत में बदलने से पहले छोड़ दिया, यानी मैं पहले ही हथियार डाल दिया। मित्र, सपने हकीकत तभी बनते हैं जब आप जिद की तरह, जुनून की तरह उस पर लगे रहते हैं। यदि आपका सपना अच्छा है, आपका ड्रीम विकास का है, डेवलप का है, सुकून का है, समृद्धि का है, कल्याण का है, शांति का है, तो आप हथियार मत डालिए। चाहे कोई कुछ भी कहे, आप बलिदान कीजिए, त्याग कीजिए, अपने को झोंक दीजिए उस कठिन परिश्रम में। मित्रों, हर सोना को अपने हिस्से का भट्ठी में गलना पड़ता है। उस भट्ठी में जब वह गलता है तब तो सोना में निखार आता है, जो उसके और है वो सारे निकल जाते हैं। मित्रों, ये जो रिश्तेदारियां हैं, ये जो घर परिवार है, ये जो समाज के लोग हैं, ये जो दोस्त हैं, ये चाहते तो हैं कि आप अच्छा करो, लेकिन वो ये कतई नहीं चाहते हैं कि आप उनसे ज़्यादा अच्छा करो। वो चाहते तो हैं कि आप स्वप्न देखें, पर वो चाहते हैं कि उनके अनुसार सपना देखें। वो चाहते तो हैं कि आप धन कमाओ, पर वो ये नहीं चाहते कि वो उनके अनुसार धन कमाओ। वो ये लगातार चाहते हैं कि उनके अनुसार जियो, उनके अनुसार हंसो, उनके अनुसार सांसें लो, उनके अनुसार प्रेम करो, उनके अनुसार मैरिज करो, उनके अनुसार जीना करो, उनके अनुसार बच्चे पैदा करो, उनके अनुसार उनके अनुसार उनके अनुसार। जैसे आप अपने अनुसार करते हैं तो यही द्वंद्व शुरू हो जाता है। मित्र, सपने कितने बड़े हैं ये कतई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपने जो बाल्यकाल में जो सपना देखा, क्या उनके अनुरूप आपने पढ़ाई की, क्या आप उनके अनुरूप आप उसके काम में लगे रहे। आप अपने सपनों को कब तक जिंदा रखें, कब तक जुनून की तरह जिंदा रखें, कब तक उनसे प्रेम करते रहे, कब तक छाती से चिपटा रखे, कब तक दिलो दिमाग में हावी रखे कि ऐसा तो नहीं है कि रात का देखा सपना भोर होते ही टूट गए। मित्रों, यदि दिन में आपने जागे हुए ध्यान से और होशपूर्वक मन से और मस्तिष्क को खुला रख करके यदि आपने सपना देखा है, तो उस ड्रीम को पाने के लिए जिसे भी छोड़ना पड़े छोड़ दीजिए, जो भी तकलीफ उठाना पड़े उठा लीजिए, जो भी परिश्रम करना पड़े कर लीजिए, क्योंकि वह स्वप्न आपको मिलते ही आप में प्रचुर समृद्धि होगा, प्रचुर प्रेम आएगा, प्रचुर आनंद मिलेंगे और आपका जीवन ऐसा लगेगा कि हाँ, ईश्वर ने मुझे इसीलिए तो इस संसार में भेजा था और मैंने अपना कर्म पूरा किया। वाह, मजा आ गया एक बार। मित्रों, यह सर्वव्यापी मस्तिष्क जानता है कि आपके सपने कितने बेस्ट हैं। यह सर्वव्यापी मन जानता है कि आप उसको कैसे पार कर सकते हो। बस आपके भीतर में एक संकल्प सर्वव्यापी करना होगा, एक चेतना की धरती पर आपको जीना होगा और एक साहस करना होगा कि आपके सपनों को पाने के बीच में कुछ भी यदि बलिदान देना पड़े तो आप अपने को वह त्यागते हुए चले जाएंगे, क्योंकि त्याग से ही एक तपस्या की शुरुआत होती है, तपस्या से ही तपश्चर्या की शुरुआत होती है, तपश्चर्या से ही उपासना की शुरुआत होती है और उपासना से ही साधना की शुरुआत होती है और साधना से ही सिद्धि का मार्ग खुलता है। और जब हम प्रूव्ड हो जाते हैं, हमारे सपने जब हकीकत में बदलने लगते हैं, वह फिर उस प्रमाण को फिर
हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मित्र, यदि आपने मार्ग का चयन ठीक से किया है और अपने मार्ग पर चल पड़े हैं तो सपने हकीकत बनेंगे, बनेंगे बनेंगे और बनेंगे। बस उस सपने को जीवित रखिए, बाद में यह पछताने का मौका ना मिले कि काश मैं भी अपने सपने को जीवित रखता, काश मैं भी अपने सपने के लिए कुछ कर पाता, काश मैं भी अपने सपने को पाने के लिए कुछ मेहनत करता, काश मैं अपने सपने को पाने के लिए मुझे यह दिन देखने के नहीं पड़ता। तो रिश्तेदारों, तब तक अच्छे हैं मित्र जब तक आपके सपने के आड़े नहीं आता। सपने और हकीकत के बीच में जो भी बाधा आते हैं उसे राम राम कहिए और आप अपने सपने की तरफ जय श्री राम कह के आगे बढ़ जाइए। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।